आज मैं इस कश्मीर की दरगाह में आया हूँ। आपने इस दरगाह को इस सॉन्ग में जरूर देखा होगा, लेकिन इस दरगाह का असली इतिहास इस सॉन्ग से भी ज्यादा पवित्र और रूहानी है। यह है अश्मकाम दरगाह, जहाँ पर सखी ज़ैनुद्दीन वली का निवास हुआ करता था। ज़ैनुद्दीन वली शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिन्हें नून ऋषि भी कहा जाता था, उनके सबसे बड़े चेले होते थे। ज़ैनुद्दीन वली एक राजपूत परिवार में पैदा हुए थे और उनका नाम जिया सिंह था और उनके पिता का नाम जय सिंह था, जो बंदरपुर किश्तवाड़ के राजा हुआ करते थे। जिया सिंह के पिता जय सिंह का कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद उनकी माँ ही उनका देखभाल करती थी। लेकिन एक दिन बचपन में वो अचानक से बीमार हो गए। जब उनका इलाज नहीं हो पा रहा था तो नून ऋषि उस वक्त किश्तवाड़ में ही थे और नून ऋषि ने जब उनकी माता की हालत देखी कि बहुत गंभीर है, तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से जिया सिंह को ठीक कर दिया था। नून ऋषि ने जिया सिंह की माता को ये बात बोली कि जब मैं बेटे को ठीक कर दूंगा तो उसे चरारे शरीफ जरूर लेके आना। लेकिन जब जिया सिंह ठीक हुए तो उनकी माता इतनी खुश हुई कि वो बात भूल गई कि उनके बेटे जब फिर बीमार हो जाते हैं तो तब उनकी माता को ये बात याद आती है कि नून ऋषि ने मेरे बेटे को चरारे शरीफ बुलाया था। और उसके बाद वो पहुंचते हैं मटन में नून ऋषि से मिलने के लिए। नून ऋषि जिया सिंह को स्पिरिचुअल ब्लेसिंग देते हैं और उन्हें ये आदेश देते हैं कि आपको इसी जगह पे आके गुफा में तपस्या करनी है और सच को ढूंढना है। जिया सिंह जब इस गुफा में आते तो इस गुफा में सांप ही सांप थे। उन सांपों को आदेश देते हैं कि गुफा में उन्हें आदेश दिया गया है तपस्या करने के लिए, इसलिए आप चले जाएं। पलक झपकते ही सारे सांप उस गुफा से गायब हो जाते हैं और जिया सिंह यहाँ पे कई सालों तक तपस्या करके सच की तलाश करते हैं। तभी उनका नाम ज़ैनुद्दीन वली रखा गया। ज़ियाउद्दीन वली ने 1440 में अपने शरीर को त्याग दिया था और जब वो अपने शरीर को त्यागने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने अपने चेलों को बोला कि जब मुझे दफनाया जाए तो वुजू जरूर कीजिएगा और उसके बाद ही नमाज पढ़ के मुझे दफनाइएगा। जब उनके चेले वुजू करके वापस आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ताबूत में ज़ैनुद्दीन वली का शरीर होता ही नहीं है। मेरे दोस्तों, अश्मकाम दरगाह मानी जाती है कि यहाँ पे कोई भी दुआ आप मांगते तो जरूर कबूल होती है। तो यहाँ अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए लोग इसी गुफा के बाहर आके धागा बांधते, लेकिन शर्त यह भी होती है कि अगर आपकी दुआ कबूल हो गई है तो आके आप उस धागे को वापस खोलेंगे। आप में से जिसको भी इस दरगाह के बारे में ये इतिहास नहीं पता था, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा।